तो बच्चा पढ़ी क्या हाल चाल है। तो देखो बेटा, आज हमारा क्वेश्चन बहुत ही निहायती बहुत ही आसान है, लेकिन बेटा बड़ा बहुत है, क्योंकि एक क्वेश्चन में है 4 पार्ट। लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगे। चलो, उससे भी बड़ी दिक्कत ये, बोर्ड पूरा भर गया, समझाएं कैसे? तो किनारे थोड़ा सी जगह लेके उधार में समझा देते हैं। तो देखो बेटा, पहले हम करेंगे सॉल्व ए वाला। अब करना क्या है ये तो बताइए सर। तो देखो बेटा, ये हमारी क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्या है, चैप्टर का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। बोल रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू अ केमिकल इक्वेशन। जो हमारा क्या है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है उनको हमें ट्रांसलेट करना है किसमें, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चा, पता होगा आपको। किसी भी रिएक्शन को जब फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में दिखाते हैं तो क्या होता है, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो भैया केमिकल इक्वेशन लिखनी है, चलो भैया लिखते हैं। फिर आगे भी सर कुछ है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले इसको लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस, तो बेटा देखो हाइड्रोजन गैस ले लिया H2। H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो ले लिया हमने N2, ये भी क्या हो गई, गैस हो गई। अब बना क्या, अमोनिया। अब देखो बेटा, पहली चीज तो ये भी गैस है, दूसरी चीज बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल, यानी ये क्या हो गया, जुड़ गए तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करना है, चलो अच्छा किसी एक को पकड़ लेते हैं, किसको बैलेंस करें, नाइट्रोजन को बैलेंस करें। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा देखो पूरा पूरा अमोनिया में 2 बार लेना पड़ेगा। क्यों सर, नाइट्रोजन को 2 यहाँ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे जैसे अमोनिया ये NH3 है तो इसकी जगह हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। नहीं बेटा, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया, फॉर्मूला ही चेंज कर दिया आपने, गलत हो गया ना। अब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O, ये तो बेटा पानी है, लेकिन अगर इसको H2O2 कर दिया तो भैया निपट जाएगा आदमी, कुछ और बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, तो गलत है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा अमोनिया 2 बार लेना पड़ेगा। अब अगर अमोनिया 2 बार लेना है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने, 2 हैं, तो इसका मतलब हमें हाइड्रोजन क्या ले लें, 3 बार ले लें, ले लिया। अब देखो हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 6, नाइट्रोजन के आइटम कितने हैं, 2, यहाँ भी नाइट्रोजन के आइटम कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ आइटम दोनों तो बैलेंस हो गए। अब बेटा जब नंबर ऑफ आइटम बैलेंस हो जाते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वही तो आगे कह रहा था वो। चलो, इसका मतलब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितनी बार, मॉलिक्यूल कितनी बार हुए, 3 हो गए, और यहाँ नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल कितने लिए गए, 2। क्लियर। और यहाँ सॉरी, यहाँ पे नहीं, कहाँ क्या करते हैं यार, यहाँ पर अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल 2 लिए। लो बेटा हो गया बैलेंस, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। अब चलो अगला देखते हैं बेटा। बी नंबर स्टेटमेंट कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ली गई। चलो ले लो बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ले ली गई। और बेटा क्या हुआ, इसको बर्न कर रहे हैं, बर्न करते हैं तो बेटा याद रखो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, जलने में क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है। जब भी कह दे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर का नाम ले तो समझ जाना बेटा लेना तुम्हें ऑक्सीजन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बन क्या रहा है, यहाँ पे वाटर बन रहा है, तो भैया वाटर बन गया लिक्विड फॉर्म में। अब बेटा क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो यहाँ गैस है तो जी। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हो, बेटा ये जो ब्रैकेट में लिखे जा रहे हैं ये इसके फिजिकल स्टेट दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ L लिखा रही है लिक्विड फॉर्म में, ये G लिखा रही है गैस फॉर्म में। अब चलो इसको बैलेंस करके देखते हैं। देखो बेटा यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सर यहाँ भी तो 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 और 2, 3 ऑक्सीजन, यार यहाँ गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन गड़बड़ा दिया सब पूरा काम। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा के देखते हैं जरा। क्यों 2 लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो इधर यहां पर 2 लगाया क्योंकि ये ऑड नंबर बन रहा था, इधर क्या है 2 है ऑक्सीजन, तो ऑड नंबर में तो जा नहीं सकता, इसलिए यहां पे 2 लगाते हैं। ये भी ऑक्सीजन क्या हो गया, इवन, यानी 2 बार, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 बार, तो कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2, ये ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन में हो रही थोड़ी गड़बड़ी, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, तो यहाँ भी 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। लेकिन ऐसा करते ही यार कुछ गड़बड़ी आ गई, क्या गड़बड़ी आ गई, सल्फर यहाँ पे 2 हो गए। अब सल्फर को बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 लगा दिया, अब यहाँ 2 लगाते ही ऑक्सीजन क्या हो गया, 4, 4, 2, 6 हो गए, तो यहाँ पे बेटा 2 की जगह क्या लगाना पड़ेगा, 3, तो ये 3 2 जा कितना हो गया, 6। इसका मतलब क्या सर जी, ऐसे ही बैलेंस होता है, ऐसे ही बैलेंस होता है बेटा, कोई रट्टा मार तरीका नहीं है।
हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक एक को बैलेंस करते जाओ, नंबर लगाते जाओ, कभी ना कभी वो बैलेंस हो ही जाएगा। अगर आपकी रिएक्शन सही है तो वो बेटा बैलेंस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, एक दो बार करोगे आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा इधर का थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं हम इधर लिख देंगे। चलो हमारे स्टेटमेंट नंबर सी क्या है, बेरियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेरियम क्लोराइड ले लिया, कैसा लिया गया है, एक्वस है ये। अब एक्वस है तो एक्वस का मतलब क्या है, AQ। और बेटा क्या लिया गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी क्या है, एक्वस है। Al2SO4 का होल थ्राइस, फॉर्मूले पता है कि नहीं पता है बेटा? अब इसने रिएक्शन की तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बना, BaSO4 सॉलिड स्टेट में बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना। ठीक है, प्रेसिपिटेट सॉलिड होगा। और क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब बेटा ये बन गया, ठीक है, क्लियर। अब ये बना तो देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड थोड़ा सा शायद आपकी स्क्रीन में कट रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लो। चलो अब बैलेंस करके देखते हैं भैया बैलेंस होगा क्या। तो देखो सबसे पहले तो दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते तो एल्यूमिनियम हो गए 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी के साथ क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 6, कितने हो गए 6, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो अगर 2 हैं तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको 3, तो क्लोरीन कितने हो गए 3 2 जा 6। अब ये हो गए तो बेरियम बेटा कितने हो रहे हैं यहाँ पे 3, अब यहाँ 3 बेरियम है तो हमें यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा 3। इसको थोड़ा सही कर, हाँ यहाँ पर थोड़ा साफ करके सही से लिख दें 3। अब यहाँ पे 3 लिख दिया तो देखो बेरियम सल्फेट भी कितने हो गए 3, तो बेटा यहाँ पे सल्फर कितना हो रहा है 3, तो देखो यहाँ पे थ्राइस लगा तो सल्फर भी 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12। लो बेटा ये तो पूरी पूरी बैलेंस हो गई एक झटके में। मतलब बहुत सिंपल है बेटा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगला इसमें याद रखना बेटा ये प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो बेटा 3 स्टेटमेंट तो हो गए, ठीक है। अब देखो चौथा स्टेटमेंट जो है उसको हम यहां लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे बेटा जगह की क्या हो रही है, थोड़ी कमी हो रही है। तो देखो बेटा पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम कैसा होगा, सॉलिड होता है बेटा। अब इसने क्या किया कि इसको पानी में मिला दिया गया, पानी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। बना क्या बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो ये जी हो गया, और ये बेटा क्या हो गया, एक्वास, क्योंकि पानी मिला हुआ है। अब इसको करना है हमें बैलेंस, तो देखो इधर बेटा सबसे पहले देखो इधर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 लेकिन एक यहाँ 3 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा पूरा QH 2 बार लेंगे ताकि हाइड्रोजन हमारे क्या हो जाए 4। अब 4 हो गए तो यहाँ पानी भी क्या ले लेंगे 2 बार। लो बेटा हाइड्रोजन तो हमें बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। पोटेशियम बेटा उधर 2 है इधर 1, तो यहाँ पर पोटेशियम भी क्या कर देंगे 2 बार। यानी अगर जोड़े तो के जुड़ के कितने होंगे 2K, यानी पोटेशियम हमने क्या ले लिए 2 एटम ले लिए। पानी के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए बेटा 2, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2। ये लो बेटा हो गई पूरी केमिकल इक्वेशन हमारी क्या, बैलेंस। एक चीज इसमें याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये जो है ऊपर के 4 मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के जो 4 मेटल होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 4 मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना बेटा क्या बनाते हैं, बेस बनाएंगे। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप का। और क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। याद रखना ये ट्रिक है बेटा, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये डी नंबर यहाँ डी लिख देते हैं। क्वेश्चन बेटा थोड़ा लंबा चला गया इसलिए थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन बेटा यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने से आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना भी आ जाएगा, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके फॉर्मूले तैयार हैं या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।